હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ગઈકાલે વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું ઈએમએફ, ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ અને પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ મીન્સ વોલ્ટેજ, આ બે વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન મીન્સ સરખામણી ખાલી ઉપર જોયું હતું. રાઈટ? કેમ કે એના પાછળના વિડીયોમાં આપણે ઓલરેડી એને જોયું હતું. મેઇન ટોપિક ગઈકાલે આપણે જોયો હતો તે છે ઓમ્સનો લો. તો ઓમ્સ લો મેં થોડું ઓવરવ્યૂ આપું. શું હોય છે? જો ટેમ્પરેચર તમારું તાપમાન જો અચળ હોય તો કંડક્ટરના બે છેડા વચ્ચે આપવામાં આવતો વોલ્ટેજ અને એમાંથી કરંટ જે પસાર થાય છે વીજ પ્રવાહ, એના ગુણોત્તર કેવો રહે છે? અચળ, મતલબ કોન્સ્ટન્ટ. અને એને આપણે શું કહીએ છીએ? આર. તો આને કહેવાય છે ઓમ્સ લો. ઓકે. અને એની લિમિટેશન મતલબ ઓમના લોની મર્યાદાઓ એ બે આપણે જોઈ હતી. એ કાયમના માટે પૂછાય છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. કઈ બે મર્યાદા છે? એક તો કે ટેમ્પરેચર કેવું રહેવું જોઈએ આપણું? કોન્સ્ટન્ટ. જો ટેમ્પરેચર બદલાયું, તાપમાન જો ચેન્જ થયું, તો ત્યારે આપણે આ ઓમ્સ લોના નિયમને યુઝ કરી શકતા નથી. તેવી જ રીતે બીજું કે જે નોન લિનિયર ડિવાઇસ આવે, બરાબર છે, તેમાં પણ અપ્લાય નથી કરી શકતા ઓમના નિયમ. ઓમનો નિયમ કેવો હોય છે? વી અને આઈ વચ્ચે રિલેશન આ રીતના હોય છે, લિનિયર. બરાબર? તો ત્યારે જ આપણે લાગુ પડી શકે છે. સો નોન લિનિયર મટીરિયલ કયું છે? સેમિકન્ડક્ટર. ઓકે, સિલિકોન કાર્બાઇડ, આ બધા મટીરિયલ છે. અને ડિવાઇસ લખવું હોય તો મેં તમને કાલે કહ્યું હતું ડાયોડ અને ટ્રાન્ઝિસ્ટર. બરાબર? ઓકે, ચલો. તો આજે એક બીજો જ એવો મેઇન જે આઈએમપી ટॉपिक છે આપણે જોઈશું, अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम. सो हमारे घर पे जो बिजली आती है वो कौन सी टाइप की आती है? एसी या डीसी आती है? एसी आती है. राइट? गेटिंग? सो एसी आती है तो एसी को हमें बताना है तो एसी ईएमएफ होता है, वोल्टेज. उसको हम कैसे बताएंगे? ऐसे साइन वेव. अब ये जो है ये वेवफॉर्म कैसे जनरेट होता है? मीन्स ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ. अल्टरनेटिंग का मतलब ये एसी. ओके, अल्टरनेट करना मतलब पहले देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल, ये बीच में एक्सिस होगी. पहले पॉजिटिव हुआ देन नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव. ओके, सो ये साइकिल अल्टरनेट होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग. क्या है? ईएमएफ. तो हमें आज यही देखना है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वो कैसे जनरेट होता है. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो भी देखेंगे ना, आगे के जो यूनिट है उस पे कहीं ना कहीं ये जो है कॉन्सेप्ट वो बहुत सारी थियोरी में यूज़ होगा कि ईएमएफ को एसी ईएमएफ जो है उसको इंड्यूस करना है. इंड्यूस करना मतलब એને આપણે જનરેટ કરવું છે. તે કેવી રીતે કરીશું? આ કોન્સેપ્ટ વારંવાર આપણને આગળના યુનિટમાં પણ આવશે, તો આ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર? तो जुओ, અહીં એક सेटअप આપ્યું છે. यही सेटअप मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम करके देखो. ये इसमें क्या दिया हुआ है? ये एक एक्सिस है, देखो ये. और ये जो आपको दिखाई दे रही है વર્ટિકલ લાઈન, બરાબર છે, ઊભી જે રેખાઓ જે દેખાય છે એ શું છે? ચુંબકીય બળ રેખાઓ છે. બરાબર? એને શું બતાવશે? મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બતાવે છે. બરાબર? તો આ જે લાઈન જે છે ને, એરિયા લાઈન, આ શું બતાવે છે? चुंबकीय क्षेत्र मीन्स मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स है. चुंबकीय बल रेखाओं शाना माटे यूज थाय? तो कि भाई चुंबकीय क्षेत्र ने दर्शावा माटे. बराबर? एक्चुअली अपने देखातुं तो ना होय पण आपणे आ रीते एने आपणे बतावी शकीए. बराबर? रिप्रेजेंट करीए छीए. सो मैग्नेटिक लाइन ऑफ अ फोर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. गेटिंग? सो एक लाइन जो है मैंने बोला वो क्या बता रहा है आपको? मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं? एक कॉइल रखते हैं.
और उसके ऊपर जो है वाउंड किया हुआ है वो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n। सो n नंबर ऑफ टर्न्स, वो हमें पता है कि इस तरह से कॉइल लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे हम जो वायर जो है कंडक्टर को हम मतलब वाउंड करते हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी बार हमने वाउंड किया है, राइट। सो एक कॉइल ली है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स है, उनको हमें क्या कहाँ पे रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। तो देखो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है ये कॉइल को। उसको नाम दिया है 1-1, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ए भी बोल सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप लिख सकते हो, राइट। से कॉइल हो गई, एक ही कॉइल रखी है। यहाँ पे दूसरी बताई है वो डैश लाइन में बताई है, जब हम उसकी पोजीशन चेंज करें, उसको घुमाएंगे तो कहाँ पे आएगा वो बताया है। तो पहले हम इनकी बात करते हैं। अब ये कॉइल को, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ब्लू कलर की है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रखा, राइट। तो क्या होगा, ये जो कॉइल है, ओके, वो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक हो जाएगी, गेटिंग। तो यहाँ पे कुछ ईएमएफ जनरेट होगा, नहीं होगा। एक बात याद रखिएगा, ये बीच वाली लाइन एक है ना, ये रेफरेंस लाइन बता रही है। ये लाइन के कंपेयर में हमें एंगल फाइंड करना है, ખૂણો કે કેટલા ખૂણે આપણી જે કોઇલ જે છે એ ફરશે, બરાબર છે। सो यहाँ पे एक डब्लू करके लिखा है, देखो ये, उसको बोलते हैं ओमेगा। सो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो कॉइल है अंदर ये रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से वो घूमेगा, ओके। ये कौन सी डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ઘડિયાળના કાંટાની ઊંધી દિશામાં એ ડબલ્યુ જેટલી એંગ્યુલર સ્પીડથી ફરશે, બરાબર છે। અને અહીંયા જે દેખાય છે થીટા, એ શું બતાવશે, આ જે રેફરન્સ લાઇન છે ને રેડ કલરની મેં ડ્રો કરી, એ અને એ જે આપણી કોઇલ ફરશે ને એ બે વચ્ચેનો શું બતાવશે, ખૂણો બતાવશે, બરાબર છે। તો આટલી વસ્તુ અંદર આપી છે। હવે આપણે અત્યારે कोई ईएमएफ जनरेट થશે नहीं, આપણે શું કરવું છે, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है ना उसको हमें जनरेट करना है, कैसे होता है। तो ऐसा मैंने जो सेटअप बताया, तब तो कोई ईएमएफ जनरेट होगा नहीं। ये कॉइल रखी है किसके अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कुछ नहीं होगा। जब ये कॉइल हम घुमाएंगे तो क्या होगा, उसके साथ एक कॉइल के साथ जो फ्लक्स है वो लिंक हुआ होगा, वो चेंज होगा। मतलब आज अपनी कॉइल है ए जेने त्यारे आपणे एने फेरवशुं त्यारे शुं थशे, एनी साथे जे लिंक थयेलुं जे फ्लक्स है ए शुं थशे, बदलाशे, चेंज थशे। अने जो फ्लक्स एटले आपणे एने शानाथी दर्शावीए छीए, फाई, अने जो फाई आपणो बदलाशे तो ईएमएफ जे छे, मतलब कि ईएमएफ ने आपणे शुं कहे छे, स्मॉल ई नाम आपी दऊं, बराबर छे। तो ईएमएफ जे छे एक शानी अंदर जनरेट थशे, आज आपणे कॉइल लीधी छे ने एनी अंदर ईएमएफ ई शुं थशे, इंड्यूस थशे, ख्याल आवी गयो। तो ज्यारे आपणे, मैं तमने बीजी एक फिगर में बतावुं छुं के आ एक कॉइल लऊं छुं। सौथी पहला आपणे शुं लईशुं, ए ज कॉन्सेप्ट हूँ तमने पाछो समजावुं छुं, बहुत इम्पोर्टન્ટ है। आ एक शुं छे, मैग्नेटिक फील्ड छे, आ रीतना मैं बताव्युं, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड ने आपणे शानाथी दर्शावीए छीए, फाई। तो एक मैग्नेटिक फील्ड थई गई। हवे शुं करूँ छूँ, एनी अंदर एक कंडक्टर मूकी दूँ छूँ मैं, एवा, बराबर है। एनु नाम आपू छूँ ए डैश। हवे एनी वच्चे एक मैं रेफरन्स लाइन ड्रॉ करूँ छूँ वच्चे थी एंगल मापवा माटे, बराबर। तो अत्यारे आ जे व्हाइट लाइन में ड्रॉ करी छे अने आ कॉइल, ए बे वच्चेनो एंगल केटलो हशे, थीटा केटलो हशे, 0 हशे, बराबर है। हवे हूँ तमने बतावीश
કે ઈએમએફ જે ઇન્ડ્યુસ થાય છે તેનો એંગલ જ આપણે જોવાનો છે, બરાબર. થીટા કેવો છે અત્યારે 0. ચાલો, તો અત્યારે કોઈ ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થશે ના. હું તમને એક ઇક્વેશન લખું. ઈએમએફ ઇન્ડ્યુસ થાય ઈ તો કેટલો થશે ઈએમ. આ શું છે એ હું તમને પછીથી સમજાવું છું. સાઇન ઓમેગા ટી. આ ઓમેગા ટીની જગ્યાએ આપણે શું લખી શકીએ છીએ થીટા, બરાબર. તો હું શું લખી દઉં છું સાઇન થીટા ડાયરેક્ટ લખી દઉં છું. આ ઇક્વેશન પરથી આપણને ખબર પડશે કે આ રીતના અલ્ટરનેટિંગ ઈએમએફ જે છે કેવી રીતે આપણને મળશે, बराबर है. चलो, तो अभी ये सिचुएशन में है तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ये वाइट लाइन है और ये हमारी कॉइल, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा 0 है. तो यहाँ पे थीटा क्या लेंगे हम 0 ले लेंगे. थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ 0. तो साइन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. और साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है 0 आती है. तो 0 इंटू ईएम क्या हो जाएगा 0. तो हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कैसा हो जाएगा अभी 0 हो जाएगा. कब, जब ये कंडीशन में हो तब. तो यहाँ पे कोई ईएमएफ अभी इंड्यूस होगा नहीं. अब कब इंड्यूस होगा ये जो ईएमएफ है ये, जब ये फ्लक्स जो है ना फाई वो चेंज होगा तब. ये फ्लक्स जो है वो किसके साथ लिंक है, ये कॉइल जो है रेड कलर की उसके साथ. सो ये फ्लक्स जो फाई है वो चेंज कब होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा तो हमारा ई जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, राइट. लेकिन चेंज कब होगा, जब हम ये जो कॉइल है ना उसको हम घुमाएंगे. कौन सी डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज अभी घुमाएंगे, राइट. मतलब घड़ियाळना दिशानी विरुद्ध दिशा. सो मैं बोलूँ कि अभी उसको मैंने घुमाया तो ऐसे हो गया अभी कॉइल, ये स्थिति में आ गया, ये कंडीशन में आ गई कॉइल. अभी यहाँ पे ये रेड नहीं है, उनको ही मैंने घुमा दिया, राइट. तो उसके बीच में से मैं एक वाइट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फिर से, वहाँ से हमें एंगल मेज़र करना है वो, और उसका नाम दे देते हैं हम बी डैश. ये बी डैश. अभी पहली पोजीशन क्या थी कॉइल की, ए डैश थी. अभी वहाँ एंगल कितना था थीटा हमारा 0 था. तो ईएमएफ इंड्यूस भी क्या हुआ 0 हुआ. क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स जो है फाई वो चेंज नहीं होता था, जैसा वैसा ही था, राइट. अब क्या कर रहे हैं हम, ये कॉइल को हमने घुमा दिया, ऐसा बना दिया, राइट. तो यहाँ पे जो एंगल जनरेट होगा, देखो ये दो वाइट लाइन के बीच में ये, उसको क्या बोलते हैं हम थीटा. और ये कितनी स्पीड से, ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से वो रोटेट होता है, घुमा दिया हमने, गेटिंग. सो एंगल कितना बना अभी थीटा. तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल आएगा थीटा, सिंपली बात है. सो जब हम घुमाएंगे कॉइल को तो ये फ्लक्स भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ओके. और जो फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा, शू जनरेट थशे, उत्पन्न थशे ईएमएफ न ई सानी अंदर जनरेट थशे तो क्या कॉइलनी अंदर जनरेट थशे, बराबर. ख्याल आई गयो, ओके. तो ईएमएफ जनरेट केवी રીતના થાય છે આઈડિયા આવી કે જ્યારે મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર આપણે કોઇલને મૂકવામાં આવે છે ત્યારે કોઇલ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ मतलब ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે એની સાથે લિંક થાય છે. અને જ્યારે આપણે આ કોઇલને આપણે ફેરવીશું, બરાબર છે, ત્યારે આ ફ્લક્સ સાથે જે લિંક થયું એ ફ્લક્સ કેવો થશે બદલાશે. અને જો ફ્લક્સ બદલાશે તો એની અંદર જે છે એ ઈએમએફ જે છે એ જનરેટ થશે, બરાબર, उत्पन्न થશે. કોની અંદર, આ કોઇલની અંદર. તો સિમ્પલ એક કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો कि આ फ्लक्स जो चेंज થાય, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उसको हम क्या बोलते हैं डी बाय डी. આ તમને આગળ આવશે. આ डी बाय डी શું બતાવે છે કે ટાઈમ સાથે ફ્લક્સ બદલાય છે તે. આ ડેરિવેટિવ मतलब चेंज થવું, राइट. समझ में आया. सो જ્યારે आपका ये जो फ्लक्स है वो चेंज होगा तब जाके ईएमएफ जो है इंड्यूस होगा, मतलब उत्पन्न थशे. किसके अंदर, ये कॉइल के अंदर. अब देखो फ्लक्स कब चेंज होगा, जब ये कॉइल को हम घुमाएंगे तब.
ये घुमाएंगे तो क्या होगा, ये फ्लक्स हमारा चेंज होगा और ईएमएफ हमें इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ कितना मिलेगा, तो पहले ये रेड कलर का जो कॉइल है ये पोजीशन है, तो वहाँ पे थीटा 0 था, तो ई कितना मिला हमें, ईएमएफ 0। तब फ्लक्स हमारा चेंज नहीं होता था, तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ही नहीं। अब देखो क्या होगा, मान लो कि हमारी कॉइल एक डायरेक्शन में आ गई, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल मापो, मेज़र करो तो कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। सो जब हम थीटा की जगह पे हम 90 डिग्री रखेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ई एम। साइन 90 का आंसर क्या आता है, 1। ई एम क्या है, ये जो ई एम एफ इंड्यूस होता है ना, उनकी मैक्सिमम वैल्यू है, બરાબર। જે ઈએમએફ ઉત્પન્ન થાય છે કોઇલની અંદર એની મહત્તમ વેલ્યુ છે કઈ, આ કેપિટલ ઈએમ। તો જ્યારે આપણો એંગલ કેટલો થશે, 90 ડિગ્રી, કોઇલ આપણી ઊભી થઈ જશે, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો તમને, ત્યારે આપણને મેક્સિમમ મહત્તમ ઈએમએફ મળશે, કેટલો, ઈએમ, ખબર પડી। તો આના પરથી તમને એવી આઈડિયા આવશે કે તમને આ ईएमएफ જે છે ઇન્ડ્યુસ થાય છે કોઇલની અંદર એ કેવી રીતે થશે એ, બરાબર છે, ઓકે। ચાલો આપણા મેઇન પેજ પર જઈએ છે। હવે આપણને આ ગ્રાફ કેવી રીતે મળે છે, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે, એ હું તમને બતાવીશ શોર્ટમાં। કે માની લો અત્યારે મેં તમને જે રીતે કહ્યું તે આ કોઇલ આ ડાયરેક્શનમાં છે, તો એંગલ કેટલો થશે તમારો ખૂણો, આ મેઇન લાઇન છે, જો હું અલગ અલગ કલર બતાવી દઉં છું તમને, બ્લેક કલરથી હું ડ્રો કરું છું, આ તમારે રેફરન્સ લાઇન, બરાબર। હવે એ લાઇન પરથી આપણે ખૂણો માપવાનો છે, તો અત્યારે આપણો કોઇલ આવી છે, તો જો ब्लैक लाइन और आ पर्पल लाइन, पिंक लाइन दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा, खूणो कितना थशे, 0 थशे। सो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका इक्वेशन क्या है, ई। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर, मैंने बोला वो क्या है, ई। ये ईएम क्या है, महत्तम वैल्यू, साइन एंगुलर स्पीड डब्ल्यू से वो स्पीड से वो रोटेट होता है, तो ओमेगा टी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, एंगल। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ओमेगा टी की जगह पे थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया साइन थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं होगा। तो हम उसको ग्राफ के थ्रू बताएंगे। देखो ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे क्या है, थीटा, तो देखो ये 0 डिग्री, 60, 120 ऐसा बताया है, और ये वाई एक्सिस पे क्या बताया है, ईएमएफ की वैल्यू, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो, गेटिंग। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी ली है, 100 मतलब मैक्सिमम वैल्यू मतलब महत्तम वैल्यू ने આપણે શું કહીશું, કેપિટલ ઈએમ। ई નો मतलब ईएमएफ અને एम નો मतलब શું થશે, મેક્સિમમ, મહત્તમ। દાખલા તરીકે આપણે કેટલી લીધી, 100, તો અહીંયા 0 હશે, અહીંયા નીચે જશે તો -100, બરાબર। ચાલો, તો અત્યારે આપણને જ્યારે થીટાની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે ईएमएफ કેટલો મળશે, સાઇન 0 કેટલા થશે, 0, मतलब ईएमएफ इंड्यूस થાય તો કેટલો, 0, मतलब આ પોઈન્ટ પર આવીશું આપણે, 0 પર આવીશું, બરાબર છે। ચાલો હવે આપણે નેક્સ્ટ જઈશું, આ આપણે 0 મળી ગયું, બરાબર, આ પોઈન્ટ। હવે આપણે જઈશું નેક્સ્ટ, तो यहाँ पे हमने ये जो सिचुएशन थी, ये ब्लैक लाइन और ये सिचुएशन में हमें एंगल कितना मिला, ये थीटा 0, तो ईएमएफ भी कितना हो गया हमारा, 0 हो गया, राइट। सो ये पॉइंट पे हम आ गए, अभी यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, ये कॉइल को रोटेट करते हैं, तो कॉइल मतलब ऐसी हो गई मान लो। अब देखो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम रखते हैं इक्वेशन में वैल्यू ई इक्वल टू ई एम साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे मैं 90 रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ई एम साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1, तो ई क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। मतलब महत्तम वैल्यू हमने कितनी ली है अभी, फॉर एग्जांपल 100, तो ये पॉइंट पे आ जाएगा,
गेटिंग। अब क्या करते हैं, कॉइल को फिर से रोटेट करते हैं ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 180 होगा, तो साइन 180 का आंसर क्या आता है 0। तो ई फिर से क्या हो जाएगा हमारा 0, मतलब 0 मतलब ये पॉइंट पे आ जाएगा 180 पे। ये 60 और 120 के बीच में यहाँ पे 90 है, ये 180। गेटिंग। अब 180 के बाद क्या करेंगे, फिर से चेंज कर देते हैं। चलो यहाँ पे आ गया हमारा, तो कितना एंगल आएगा 270। तो यहाँ पे हम 270 थीटा रखते हैं। तो साइन 270 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमें ई कितना मिलेगा -EM। મહત્તમ તો મળશે પણ નેગેટિવ ડાયરેક્શનમાં, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा, राइट। अब देखो सभी को कनेक्ट करो तो क्या आएगा, सभी पॉइंट को, ये पॉइंट को इनके साथ, ये पॉइंट को इनके साथ, ये पॉइंट को इनके साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हमारा रोटेट हो गया, यहाँ पे आ गया। तो फिर से थीटा क्या हो गया 0 हो गया। तो ई भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा हमारा। तो ये फिर से ये 0 पे आ जाएगा। सो ऐसे करके हमें एक साइकिल मिल गई। देखो ये AC अल्टरनेटिंग, ये पूरी एक साइकिल है। इनको क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव, इनको पूरी को क्या बोलते हैं, एक साइकिल बोलते हैं, अल्टरनेटिंग साइकिल। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। सो ये आधी साइकिल होती है, ये उसको बोलते हैं हाफ साइकिल, अर्धी साइकिल। પણ એ કેવી છે પોઝિટિવ, એટલે એને શું કહેવાય છે પોઝિટિવ હાફ સાયકલ। અને આ જે છે આ નેગેટિવ હાફ સાયકલ, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। તો આ રીતના તમારો EMF કોઇલની અંદર ઇન્ડ્યુસ થશે। અને આ ગ્રાફ કેવી રીતે આવે તે તમને ખબર પડી। એ શાના પર આધાર રાખે છે, આ જે કોઇલ છે એ આપણી રેફરન્સ લાઇન સાથે કેટલા ખૂણો બનાવે છે। જો થીટા 0 હોય તો આપણો ई કેટલો હોય છે 0 હોય છે, ઓકે। જો થીટા તમારો 90 હોય તો ई કેટલો મળે છે મેક્સિમમ, मतलब EM 180 હોય તો ई કેટલો મળે છે તમને 0, 270 હોય તો -EM, અને 360 मतलब એક આખું આપણે ચક્કર લગાવી દીધું આ રીતના। આ 90 આટલું, આ 180, 270, આ 360, 90 90 તમારે ઉમેરતા જવાનું। તો આ જે આવ્યું ને એ 360 આવ્યું, એનો મતલબ શું થઈ ગયો 0 થઈ ગયો, ખ્યાલ આવી ગયો। તો આ રીતે આપણને એક આખી સાયકલ મળી જશે। એને શું કહેવાય છે સાયકલ। આ અડધીને શું કહેવાય છે, આટલીને પોઝિટિવ હાફ સાયકલ, અને આ જે નીચે જે આવે છે એનું શું કહેવાય છે નેગેટિવ હાફ સાયકલ, ઓકે। તો આ રીતના EMF જે છે અલ્ટરનેટિંગ EMF એ જનરેટ થાય છે કોઇલની અંદર। તો યાદ રાખજો કે જ્યારે આ રીતના મેગ્નેટિક ફિલ્ડની અંદર કોઇલને રાખવામાં આવે છે ત્યારે એમને એમ આપણું EMF ઉત્પન્ન થતું નથી, પરંતુ એ કોઇલને જો આપણે એને ફેરવશું તો એ ફ્લક્સ જે છે ફાઈ એ શું થશે બદલાશે, ચેન્જ થશે। બીજો વર્ડ યુઝ કરવો હોય તો તમને કટ થશે। તો આપણો EMF ઇન્ડ્યુસ થશે કોઇલની અંદર। અને કયા લોના बेस पर जनरेट થશે એ ખાસ લખવાનું છે। देखो यहाँ पे लिखा है, सो EMF इज इंड्यूस इन द कॉइल एज पर फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी सो फेराडेनो लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शनનો, એના આધારે આ EMF જે છે એ ઉત્પન્ન થશે કોઇલની અંદર। હવે આ લો શું છે ફેરાડેઝ લો, એ આપણે આગળ ભણવામાં આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું, બરાબર છે, ખ્યાલ આવી ગયો। સો આ લખવું જરૂરી છે, આ લો કે ફેરાડેઝ લો ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન, ઓકે। તો આ કોન્સેપ્ટ એક્ઝામમાં ઘણીવાર પૂછાતું નથી, આ કોઈક વાર પૂછાઈ જાય છે, પણ આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવો જરૂરી છે। એ આવ્યા જ કરશે આગળ, બરાબર, કે EMF કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે।